कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मोहन दोस्तों, और आज हम जो 2017 का पेपर है थर्ड, क्योंकि पहले 2 पेपर होते थे हिस्ट्री के ये सब्जेक्ट के, तो ये वो सेकंड मैंने डाल दिया, ये थर्ड है। तो जो इसके क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं आज। इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, अगर जो इंग्लिश में चॉइस है किसी की तो वो इंग्लिश में देख सकता है पॉज करके। देखिए हम हिंदी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इतिहास के जो तात्पर्य के संबंध में किसने कहा था कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। तो ये किसका कथन था? तो ये रांके का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन है और ये ज़रूरी है देखने किसने क्या बोला है। सेकंड देखिए, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों होसंगी से। थर्ड देखिए, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। ये तो है ही है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, व्यापार ही मेन था उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि व्यापारी सभ्यता ही थी ये हड़प्पा। तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनका अंदर यानी देश के अंदर अंतर्देशीय और समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों से व्यापार होता था। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि घनिष्ठ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने प्रमाण नहीं मिलते कि घनिष्ठ हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत व्यापार हो सकता है, वो भी एक दो ही शायद वहाँ से कुछ मिला है। फोर देखिए, उत्खनन से कांसे की पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने के साथ नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई है। तो ये हड़प्पा से मिली हैं चीज़ें, तो ये बिल्कुल सही है। फोर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन एवं प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पे अगर लोथल और ये हो तो इनमें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि लोथल इसमें नहीं दिया हुआ है। तो धोलावीरा में क्या था, एक बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ ऐसा मिला है कि कुछ इस टाइप से था वो, कि जैसे ज़्यादा पानी हो जाए उसको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे कुछ बनाया गया था। तो वो चीज़ धोलावीरा के अंदर मिली है, तो ये आपने याद रखनी है। लोथल में गोदीवाड़ा था, लेकिन लोथल में भी कई बार ये इसका आंसर लोथल भी दे देते हैं, लेकिन धोलावीरा मेन रहेगा। 5 देखिए, जो कथन कारण उनको देखिए, सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है। ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि सिंधु और हिंदू कश जो नदी हैं, जैसे सिंधु जो नदी और हिंदू कश के जो बीच का भाग है, यानी इस बीच के एरिया को सांस्कृतिक दृष्टि से क्या कहते हैं, हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता था। ये बिल्कुल सही चीज़ है। कारण देखते हैं कि ऋग्वेद में कुंभा क्रुमु गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यन का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। तो ये दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों, और कारण भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ इन दोनों के बीच में हम क्योंकि लगा के देखते हैं, अगर पहले को पढ़े और क्योंकि लगा के देखें तो ये रीज़न दिया गया है इस चीज़ का कि ये रीज़न है, तो रीज़न हमें देखना होता है। तो ये सही व्याख्या कर रहा है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें दोस्तों आप अच्छे से याद करते चले कि अफ़गानिस्तान से गहरा संबंध था, कुंभा ये चीज़ें भी ऋग्वेद के अंदर मिली हैं, तो इनको आप साथ के साथ याद करते रहे। इंग्लिश में आए हैं तो आप पोज करके देख सकते हैं, अगर इंग्लिश से कोई हमारी वीडियो को देख रहा है। सिक्स देखिए, इन अभिलेखों को क्या करना में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हमें ये पता है कि सबसे पहले जो बोर्ज जो कोई अभिलेख है ये मिला था बी वाला, तो हम बी इसमें अगर ढूंढेंगे तो 2 के अंदर दिया गया है, तो पहले बी देखना था। उसके बाद आता है इसमें डेरिस का जो बेहिस्तून अभिलेख है, सेकंड पे ये आएगा, और थर्ड पे आएगा ये परसेपोलिस अभिलेख, और सी आएगा ये लास्ट में। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप इनकी भी डेट्स वगैरह एक बार देख लीजिएगा अगर दी गई हैं। 7 देखिए,
दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाती है। कौन इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित करता है? तो दर्शक था, मगध के सिंहासन पर बैठता अजातशत्रु के बाद। तो ये स्वप्न वसाव दत्ता नाटक है, सबसे पहले संपूर्ण नाटक माना जाता है ये भी याद रखना आपने। भास का लिखा हुआ है ये, सबसे प्राचीन और सब मतलब कि प्राचीन तो नहीं है कह सकते, लेकिन सबसे संपूर्ण नाटक यानी कि पूरा हमें नाटक मिला है पहले, तो ये स्वप्न वसाव दत्ता है, तो आपने याद रखना है। 8 देखिए, इन घटनाओं को हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आप एक बार देखिए इसको ध्यान से, तो इनमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा सिकंदर के द्वारा परसेपोलिस को जलाना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आएगा सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध। फिर इसमें आएगा फिलिप की हत्या जाती है, क्योंकि इसके बाद फिलिप ही क्षत्रप बनता है। तो ये तो उस मेन सी यही है कि क्योंकि क्षत्रप फिलिप को बना देते, ये जो सिकंदर होता है अपने जाने के बाद फिलिप को प्रदेश दे देता है। तो ये तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि फिलिप ही बाद में आना था इसमें, इन दोनों के बाद लास्ट में ये संधि आएगी त्रिपेरेदिस की जो संधि है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर इसका 4 है। नो देखिए, वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्य पूर्वक सिकंदर का विरोध करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे प्रवर्तिकालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हों। तो राजपूत कालीन जो जौहर प्रथा है उसका पूर्वानुमान हमें बता रहे हैं, या कुछ इस टाइप से वो चीज़ लगी थी उस टाइम पे कि 20,000 लोग सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी जो पत्नी और बच्चों के साथ आत्मदाह उन्होंने कर लिया था। तो ये कौन से लोग थे? तो ये थे अगलसोई, ये मेन थे, और ये याद रखना आपने, ये जाति थी वहाँ पे जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था। 10 देखिए, किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा है कि प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है। डिमेकस का सूची में पहला स्थान है, मैगस्थनी दूसरे नंबर पर आता है, तथा अनेसिक्टस तथा न्याकार्स उसी प्रकार के लोग हकलाते हुए कुछ सही बोल देते हैं। तो इस स्ट्रैबो का कथन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने मैगस्थनीज के वर्णन को झूठा कहा है, तो ये स्ट्रैबो इसमें आएगा। और ये नियाकर्स और जो अरिस्टो ये अनेसिक्रिट्स हैं तो ये सिकंदर के साथ थे उसके अभियान के अंदर। और जो ये अनेसिक्रिट्स है इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी, और जो ये नियाकर्स है इसको जो समुद्री बेड़े का प्रधान बनाकर वापस भेजा था सिकंदर ने। तो ये आपने याद रखने हैं चीज़ों को। इंग्लिश में आप एक बार पॉज कर सकते हैं अगर देखना चाहो क्वेश्चंस को। 11 देखिए, अशोक के 14 अभिलेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली जोगड़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 3 ऑप्शन इसमें आएंगे, 11, 12 व 13 इसका राइट आंसर रहेगा। बारह देखिए, सांची के सबसे बड़े स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है जिसको, उसका जो आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग था किसके काल में बना था? तो ये अशोक के टाइम में अशोक द्वारा बनाया गया था। निम्न में से किस नरेश ने वर्ण सकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। कुषाण नरेश कनिष्क के दिए महरजस रजित रज देवपुत्रस कैंसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख के अंदर हुआ है? तो यह हुआ है कनिष्क का जो मथुरा मूर्ति पीठी का अभिलेख वर्ष 23, यह आपने याद रखना है इसके बारे में। देवी उमा का जो नाम है निम्न में से किन के सिक्कों पर अंकित हुआ है? तो ये गुप्त काल के अंदर अंकित हुआ है। और यहाँ पे क्या था, ये इनकी उपाधियाँ आई हुई थी, इनको मैचिंग में लगाना था।
तो समुद्रगुप्त को देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये धर्म जो प्रचारी बंद है ये समुद्रगुप्त की थी। कनिष्क देवपुत्र कहलाते हैं उपाधियों में। ऊपर भी क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखें देवपुत्रस ये लिखा हुआ है। अगर इससे भी आप देख सकते तो ये क्वेश्चन वैसे भी ठीक हो रहा था यहाँ पे। और जो गोंडोफेरस है इसकी देवव्रत है और प्रवरसेन की धर्म महाराज है। तो ये इसका राइट आंसर 1 है। इंग्लिश में आप देखिए एक बार। जो कार्ले की जो शैल कृत गुफाएं हैं वो खोदी गई थी, किस शताब्दी में वो खोदी गई थी? तो ये दूसरी शताब्दी यानी कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में खोदी गई थी। गुप्त जैसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज कहा है? तो ये दोनों ही धर्म महाराज जो ये महाराजाधिराज की उपाधि दोस्तों जो दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों ही इस उपाधि को धारण करते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि पहले शासक के अंदर आ जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड बाद में आया, तो ये पहले आएगा। और ये साउथ के राजा दिए गए हैं समुद्रगुप्त के टाइम के, जिनके ऊपर उसने विजय पाई थी। तो इसको हम देख के ही कर सकते थे, जैसे कि उग्रसेन पालक, और ये विष्णुगुप्त कांची के थे, कांची के विष्णुगुप्त। और ये नीलराज जो हैं अवमुक्त के बनेंगे। और धनंजय कुस्थलपुर 1 का 3 देखते हैं, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, 12 के 12 आपको याद होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री से हैं। अगर नेट में नहीं आएगा तो किसी और एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और नेट में भी बहुत चांसेस हैं इसके, क्योंकि साल 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या पता जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उनमें चीज़ें ये दे दी जाए, इनसे अलग जो 8 रह गए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए। 20 देखिए, सम्राट की आज्ञा न मिलने पर कौन चीनी यात्री भारत के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से जो देश से निकलने की बात थी वो क्षमा कर दी गई और उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया। तो दोस्तों ये ह्वेनसांग था जो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, जिसका काफ़ी सम्मान हुआ, और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। तो ये चीज़ें आपने याद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में वो देखिए आप। 21 देखिए, जो इसके अंदर क्या था, ये विभाग दिए गए हैं और ये मौर्य काल के हैं। ये भंडाराधिकृत जो बोलते हैं कोषाध्यक्ष को बोलते हैं। और जो शोल्किक होता था वो शायद राजस्व के लिए ना हो, एक बार मैं इसका आंसर देख लूँ। तो ए में 3 है, ए में 4 है, बी में 2, यानी कि ये 10 ये न्याय के लिए हो जाएगा और ये शोल्किक हो जाएगा, राजस्व के लिए ही है ये। और महा सप्तलिक जो है या विलेखागार के लिए, तो 3rd इसका राइट आंसर दिया है। अलवर जो थे दोस्तों वो वैष्णव संतों को बोलते हैं अलवर। इनकी संख्या जो थी 63 थी, 63 ही होएगी या 12-13 कुछ, क्योंकि दोनों में मुझे भी कन्फ्यूजन सी एक बार देखना पड़ेगा। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर जो महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन मंदिरों का कालक्रम लगाना था कि कौन सा कब आया, कौन सा कब नहीं आया। तो ये दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। ये राज सिंह शैली का है और नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम में, यानी कि 674 से 800 ईस्वी के बीच में ये बना है। और इस शैली का ये पहला मंदिर है, ये आपने याद रखना है। और जो सेकंड मंदिर ये भी राज सिंह शैली का है और ये सेकंड है वैकुंठ पेरुमल, ये फर्स्ट पे आएगा इनमें। और ये भी राज सिंह के टाइम में, यानी कि नरसिंह वर्मन जो ये सेकंड है, पल्लव शासक जो है ये पल्लव शासक है और इसके टाइम में ये दोनों मंदिर बने हैं। ये सेकंड पे बना है। और 3rd पे जो आएगा वो आएगा राजेंद्र
प्रथम वाला गंगैकोंड चोलपुरम, क्योंकि ये इसने राजधानी भी यहाँ बना दी थी। और ये ऐरातेश्वर मंदिर है, ये आएगा राजराज सेकंड के टाइम में, जो इसका बेटा या इसके बाद हुआ है चोल शासक। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 देखिए, ईस्ट इंडीज के जो सैल वंशीय शासकों ने निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे। सैल वंशीय शासकों की बात हो रही है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी और सी। चोल और पाल के साथ इनके अच्छे संबंध थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आपने दूत वगैरह भेजे थे इनके। इससे ही हमें पता लगता है कि इनसे आपस में संबंध थे, क्योंकि इन्होंने गांव वगैरह मांगे थे दान में बौद्ध विहारों को चलाने के लिए इनसे। तो इससे हमें पता चलता है कि इनके आपस में संबंध थे दोनों के। 26 देखिए, निम्न में से कौन सा जो कथन है लेखन पत्ती के वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 के अनुसार सही नहीं है। तो दास हासिल करने का महत्वपूर्ण जो स्रोत युद्धबंदी थे, ये काफ़ी सही दिया गया है, क्योंकि युद्ध में ही दास बनते थे जो पकड़े जाते थे। दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी, क्योंकि ऐबक वगैरह की हम बात करते हैं या मलिक काफूर की, तो वो खुले बाज़ारों से ही खरीदे गए थे। यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही दी गई है चीज़ यहाँ पे। दस्तावेज के क्रियान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों को गवाह के रूप में चुना जाता था, ये यहाँ गलत दिया गया है, ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं मिलता हमें। 27 देखिए, इनमें से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है और कहाँ से मिली है। ये सतपथ ब्राह्मण है जो 1089 के अंदर कश्मीर से मिली थी। 28 देखिए, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी। मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है, और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। यह बलबन सलाह देता है अपने बेटे को। एकता के बारे में इन कथनों को विचार करना है और सही हमें यहाँ पे चुनना है। तो सही के अंदर जो आएगा, एकता तमलीक जो थी वंशानुगत थे, इसमें एकता पाने वाले की लगभग निजी सम्मति समझी जाती थी, तो ये सही है। एकता मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे। आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी, तो ये ए और बी सही दिया गया है, और ये सी यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ए और बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखिए, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहयार जो यहाँ पे दिया गया है, ये को जब अमरोहा के मुतसिर्फ के पद के लिए चुना गया, तब उसने सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तब सुल्तान की प्रक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया थी कि जब मैं निचले तबके में पैदा हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। तो ये जो बलबन था, जो यानी कि नीचे लोअर कास्ट के व्यक्ति को देख के ऐसा फील करता था, तो ये बलबन के बारे में है। 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें सही नहीं देखना है। तो सैयद जो मोहम्मद है वो नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सिलसिलों के बारे में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि पीछे ऋषि सिलसिले के ऊपर आया था, तो जो ऋषि सिलसिला है वो कश्मीर के अंदर नूरुद्दीन ने स्थापित किया था। ऐसे ही ये जो नूर बख्शिया संप्रदाय है वो सैयद मोहम्मद ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। और नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार जो हैं फ़िक़्ह ए अहवाल जो पुस्तक के अंदर मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। और नूर बख्शिया जो है मुहर्रम नहीं मनाते, ये गलत है इसके बारे में, तो ये मुहर्रम मनाते हैं, ये आप याद रखिए। और नूर बख्शियों को मिर्ज़ा हैदर जो दोगलात के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन पर अत्याचार किए, तो ये एक सही दिया गया है। मिर्ज़ा हैदर जो दोगलात है, जिसकी तारीख़ रशीदी बुक है, जो बाबर का कुछ रिश्तेदार था, मुसेरा भाई कुछ ऐसा, तो ये वो है, कश्मीर का शासक था उसके टाइम में ये। 32 देखिए, कथन दिए गए हैं तुगलक काल के मशहूर फ़ारसी कवि बद्र चच जो अमीर
खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे। उन्होंने संगीत के समय संबंध में कहा, बुनियादी तरीके से पर्दे 10 और 2 के अलावा और नहीं हैं, और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। कारण देखिए, अमीर खुसरो सिर्फ 10 पदों यानी कि तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों के द्वारा दी गई सूची पुराने जस शब्दकोश और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारी के सामने दिखाता है। तो जो ये फर्स्ट कोटेशन सी ये राइट दी गई है। अगर हम इसमें क्योंकि लगा के देखते हैं यानी कि रीज़न देखें, और ये दोनों चीज़ें सही दी गई, क्योंकि जो चीज़ें ये ऊपर बोल रहा है ये चीज़ें अमीर खुसरो ने जो बोली है ऊपर, या उसने कुछ इसके संगीत के बारे में जो 10 चीज़ें बताई हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं जो शब्दकोश या संगीत की जो किताबें मिली हैं उनके अंदर सेम मिलती है। तो ये करेक्ट हो जाती हैं दोनों बातें आपस में, और व्याख्या सही कर रहा है इस चीज़ की। 33 देखिए, बारबोसा लिखता है कि राजा एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने पंथ के अनुसार किसी पूछताछ के वह ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू रह सकता है। समता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। तो ये कृष्णदेवराय के समय में आया था। हमें ये पता होना चाहिए कि ये बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में आया था। तो ये मोस्टली बात किसकी करेगा? कृष्णदेवराय की ही करेगा। 34 देखिए, इनमें से किस मुगल शासक के ने बयाना और धौलपुर के मध्य जो चंबल, बयाना और धौलपुर के क्या है मध्य जो चंबल घाटी में जो ग्रामीणों को खजूर और ताड़ी की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया, यानी कि शराब निकालने की विधि का वर्णन कौन करता है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो शराब निकालने की विधि का वर्णन कौन सा मुगल बादशाह या उसकी किताब में किया गया। तो ये बाबर की तुझके बाबरी है, क्योंकि बाबर जब भारत भ्रमण करता है यानी भारत में जब आता है तो ये चीज़ें लिखता है, उसने कहाँ क्या देखा। तो इससे भी ये आइडिया लग सकता था। ये इंग्लिश में है क्वेश्चंस। किसने कहा जो कोई सराय में आए तो उसके सरकारी खजाने में उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को यानी कि उसके गधे को अनाज दिया जाए और पानी दिया जाए। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में है, उसने सराय बनाई थी। तो इससे भी हमें आइडिया लग जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का दोस्तों, कि सराय के बारे में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताए जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ताजकिनी नीलकंठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीलकंठ हो जाएगा, क्योंकि नीलकंठ से भी हमें थोड़ा आइडिया लग सकता था इस क्वेश्चन का। ये अकबर के टाइम पे था, ये भी हमें याद रखना है। 37 देखिए, इनमें से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था और 3 रातों तक यह जारी रहती थी। तो 3 दिन तक यानी कि 3 रातों तक ये चलती रहती थी। तो ये हमने कई बार चीज़ें वैसे बचपन में ही पढ़ी हैं। जहांगीर वहाँ पे नाम आता था वहाँ उस टाइम पे भी, और इसका राइट आंसर जहांगीर है, जो जुए की पारी इसके टाइम पे खेली जाती थी। 38 देखिए, शाहजहाँ अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। वास्तुकला की बात आ जाएगी तो शाहजहाँ ही मोस्टली आंसर लगेगा। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा, कश्मीर में इसने क्या किया, एक भव्य उद्यान का निर्माण किया। उसके अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को उसने पदोन्नत किया था? जो उस टाइम क्या था, उपद्रवी हो गई थी जनता वहाँ पर। तो जो ये अमीर था इसने अपन उसका जो एक कूटनीति के तहत उसने एक वहाँ पे कोई कुछ किया, तो उसको क्या किया, शाहजहाँ ने पदोन्नत किया, यानी कि उसको प्रमोट कर दिया, यानी कि प्रमोशन कर दिया। तो वो था जफ़र खान। ये अपने याद रखना है, जफ़र खान था शाहजहाँ के टाइम पे। 39 देखिए, कर्नाटक के रास्ते में उन्होंने कृष्णा नदी के श्रीशैल जो शिव मंदिर था उसकी तीर्थ यात्रा की। चलते समय उन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया। तो ये बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे शिवाजी महाराज की, मराठा शासक था जो। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश में आप लैंग्वेज अगर देखना चाहें, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से हमें सही और गलत का देखना है और कारण देखना है सही है नहीं। तो जब्ती के बारे में बात हो रही है। जब्ती हरसाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही दी गई है कोटेशन यहाँ पे। कारण देखिए इसका, दीवान खालिसा मुजफ्फर खान
ने जब्ती हरसाला को ख़त्म करके नस्क को स्थापित किया। तो ये भी यहाँ पे ठीक दिया गया है, लेकिन क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, आर की ए व्याख्या नहीं है सही। तो ये दोनों अपने जो दिया गया है चीज़ें, ये इनको याद रखना है कि किसमें क्या बात हो रही है। 41 देखिए, झरोखा दर्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि झरोखा दर्शन क्या था, अकबर द्वारा शुरू की गई थी और औरंगजेब ने इसको 1669 के अंदर बंद कर दिया था। ये भी आप याद रखिए। एक नई प्रथा थी और इसका उद्देश्य क्या था, शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ये भी आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको याद रखना है कि जो झरोखा दर्शन अकबर ने शुरू करा था वो मेन ये था कि व्यक्तिगत संबंध बने रहें। और जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी तो कुछ लोगों ने क्या नियम बना लिया, जब तक कि बादशाह का दर्शन ना हो जाए तो वे कुछ भी खाए या पिएंगे नहीं। इनको दर्शनीय संप्रदाय बोला जाता था। ये भी आप याद रखिए, दर्शनीय संप्रदाय। तो ये इसके बारे में जो दिया गया है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सटीक व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 42 देखिए, मुगल शासकों के संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमें बताना है। अकबर की संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को क्या था, संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि कुशल संगीतकार को भी नहीं था। बिल्कुल सही दिया गया है ये। शाहजहाँ अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया और कहा जाता है कि वह खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखता था। बिल्कुल सही दिया गया है ये। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध जो गायक थे वो नियामत खासार और फिरोज़ खान अदरंग दोनों थे और वो भैरवी के उस्ताद थे। बिल्कुल सही दिया गया। और ये औरंगज़ेब के टाइम पर यहाँ पर गलत दिया गया है कि ये चीज़ सही दी है कि औरंगज़ेब के काल में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। और ये दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है क्योंकि यहाँ पे थर्ड भी सही लग रहा है मुझे। जो इसका राइट आंसर नहीं पता है इसके कौन सा होगा इसका, क्योंकि औरंगज़ेब के जो पोते की जो बात कर रहे हैं जहादर शाह के लिए जो तुफत जो हिंद ये बुक लिखी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ हुई थी। और ये मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में भी बिल्कुल सही दिया गया है कि ये दोनों इसी के टाइम में ही थे, ये भैरवी के उस्ताद थे। और जो ये तुहफ़तुल जो हिंद बुक है वो लिखी थी मिर्ज़ा मोहम्मद ख़ान ने, ये भी आप याद रखिए। और इन दोनों में से आंसर होगा दोस्तों इसका। अगर जो भी गलत होगा तो आप एक बार नेट पे चेक कर लीजिए इसको, क्योंकि मुझे भी इसका थोड़ा आइडिया सा नहीं लगा है क्वेश्चन का। मुझे फर्स्ट इसका राइट आंसर लग रहा है ज़्यादा अगर देखते हैं तो, क्योंकि संगीत के विज्ञान का इतना ज्ञान था कि ऐसा कुछ इसमें नहीं हो सकता। तो फर्स्ट मैं आंसर मान रहा हूँ इसका फर्स्ट। आप भी चेक कर लेना एक बार इसको। 43 देखिए, रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञा पत्र में इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदान और वृत्ति को नापसंद किया कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये एक गलत दिया गया है। रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान वृत्ति भी पाप है, ना तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ना ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। तो इसमें ए सही नहीं है और आर सही है। फोर्टी देखिए, अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में क्या होता है कि 1567 में जो मुजफ्फर खान और राजा टोडरमल थे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और कानूनगो से जो खेती की जाने वाली और खेती न की जाने वाली दोनों प्रकार की ज़मीन के बारे में क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रचलित मूल्यों के आधार पर फसल की दर को नकद के रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। ये यहाँ पे सही दिया गया दोस्तों। ए और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है ये, क्योंकि मुजफ्फर खान तुर्बती और टोडरमल ने ही जो स्थायी बंदोबस्त अकबर के टाइम पे जो हुआ था उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और 45 देखिए, इनके आपस में मिलाना था। जो ये मुहासिबा मनसबदार के दावे, नवीन स्वीकृति प्रमाण पत्र को बोलते हैं, मुतालिबा बोलते हैं, खेतों का बंटवारा
मुकर्रर तलब बोलते हैं शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का जो दावा तसीहा बोलते हैं स्वीकृत दावे को। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 इसके हिसाब से। देखिए मुग़ल ज़मींदारों के बारे में क्या सही नहीं है। जो सही है वो हम देखते हैं। सम्राट को छोड़कर कोई भी ज़मींदार को उसके अधिकार से हटा अथवा नियुक्त नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल सही है। ज़मींदार के बारे में सम्राट ही उसको ज़मीन देगा और सम्राट ही उसको हटा सकेगा। एक अधिकारी अथवा जागीरदार केवल ज़मींदारी अधिकारों की जब्ती के लिए दरबार को अपनी सिफारिश भेज सकता था। अधिकारी ये बिल्कुल सही दी गई है। सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही ज़मींदार को हटाकर उसके, जब पहले हमने ये बात कर दी है ऊपर, तो ये हो ही नहीं सकता कि सूबेदार उसको हटा सके ऐसा कुछ। एक जो मुग़ल ज़मींदार की आय उसके स्वामित्व यानी कि संबंधी मालिकाना का 10% था। बिल्कुल सही दी गई है ये। गुजरात में 25% था जिसमें 5-10% नानकर जोड़ जाता था जो लगान एकत्रित करने के एवज में लगान अधिकारियों से वह प्राप्त करता था। बिल्कुल करेक्ट दी गई है चीज़ें। और आपने ये जो दिए गए हैं फैक्ट ये याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाते हैं, तो काफ़ी इनको आप अच्छे से एक बार देखते हुए चलें। 47 देखिए, रेत घड़ी के बारे में बातें हमसे पूछी हैं यहाँ पे। तो रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफ़गानिस्तान में मीर ख्वांद की रोज़त उस सफ़ा में मिलता है। बिल्कुल सही दिया गया है ये रेत घड़ी के बारे में। और 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी कि भारतीय समय घड़ी को दर्शित करने लगी। ऐसा कुछ नहीं था। रेत घड़ी अकबर के समय से मुग़ल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। बिल्कुल सही है। याद रखिए अकबर के टाइम से ये चित्रों में प्रदर्शित होने लगी थी। रामचंद्र का जो यंत्र प्रकाश और ज्ञान राज का जो सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ACD और इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD। तो ये रामचंद्र की बात पहले हुई थी। लास्ट क्वेश्चन गया है जो रामचंद्र का, तो चीज़ें रिलेट करके चलिए आप, अच्छे से याद हो जाएगी आपको। जो सत्य कथन इनमें से नहीं है वो हमें देखना है। मुग़ल लघु चित्रों में बाबर के चित्रण उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। क्योंकि दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है इसको जो दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर यही है कि सत्य नहीं है। क्योंकि मुग़ल बाबर जो था उसके टाइम में चित्रण जो लघु चित्र नहीं बनने लगे थे, ये हमें पता होना चाहिए कि जो लघु चित्र बनने लगे थे वो अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड में बनने लगे थे। तो इससे ही ये हमें पता चल रहा था। और सही चीज़ें देख लेते हैं। बहुत से मुग़ल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है उसके दरबार में प्रमुख रूप से शान शौकत, व्यवस्था और अपरिवर्तनीयता लक्षित होती है। अकबर ने अपने दरबार में राजकुमारों और सामंतों के लिए अनुशासित ढंग से अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया था। तो ये अकबर की बात हो रही है। ये भी आप याद रखिए कि अलग अलग से अनुशासन का ढंग अकबर ने स्टार्ट किया था। ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बैरम खान अकबर के समक्ष घोड़े पर सवार होकर आया तो उसका हाथ पकड़ लिया, तो शिष्टाचार का इसे गंभीर उल्लंघन माना गया। तो अकबर ने बैरम खान का अत्यंत गंभीर अपराध इससे माना है। तो ये अकबर की बात हो रही थी यहाँ पे। 49 देखते हैं। तो इसमें हमें मैच करना था। जो बेगम होती हैं वो शाही स्त्रियों को बोलते हैं, और जो सरारी होती हैं वो रखैल को बोलते हैं। बेगम शाही स्त्रियाँ। और जो अंगाचा होती हैं या ये घुनी अंगाचा होती हैं, तो ये अंगाचा आएंगी, जो बी आएगी निम्न और मूल स्तर की शाही स्त्रियां अंगाचा होती हैं, और घुनीची आएंगी पत्नी। सी का बनेगा 1। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4। तो चीज़ें याद करते चलिए। अरबी सही वक्तव्य में से पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं में अरबी शब्द जो खिल्लत का फ़ारसी समानार्थी सरोपा है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। खिल्लत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे। सरपेच और पगड़ी शामिल थे। सरोपा सर पर रखे जाने वाली पगड़ी को बोलते हैं। याद रखिए खिल्लत जो सरपेच खिल्लत मतलब वस्त्र को बोलते थे, यानी कि पूरा ही उसमें आ जाएगा। सरोपा में पूर्णता का भाव है, बिल्कुल सही। और जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था और जो प्राप्तकर्ता को दिया जाता था। चूँकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसलिए खिल्लत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था।
तो ये तीनों इसके बारे में सही हैं दोस्तों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम में जो आगे हमारा हिस्ट्री के आना कोई भी है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान का मूल्यांकन किसने ऐसा बोला है कि हैदर एक सुधारशील राजा था, उसने कुछ नव प्रवर्तन प्रदर्शित किए। टीपू एक नव प्रवर्तनशील राजा था, उसने कोई सुधार नहीं किए। तो ये H विल्सन यहाँ पे बोल रहा है ये बात। यह कथन किसका है कि हमने अपने शत्रुओं को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। तो ये कार्नवालिस से बात कर रहा है। 53 देखिए, इसमें हमें क्या करना था, इसके अंदर हमें मैचिंग करनी थी कि कौन सा विलय किस टाइम के हुआ था। तो झांसी 1853 एक मिलाते ही मोस्टली मिल रहे थे यहाँ पे। सी का अगर एक देखते हैं तो ये पहले के अंदर ही है, और जो बी है यानी कि नागपुर का टाइम जो है वो है 1854 का, यानी कि बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1848 है दोस्तों। जो 17 है सी का हो जाएगा यानी कि 1, और संबलपुर हो जाएगा 3, 1849, और 17 हुआ था 1800 एक का होगा 1854। तो इसका ए राइट आंसर दिया है। निम्नलिखित रियासती शासकों में से एने महोदय द्वारा, यानी कि ये नाम भी आपको याद रखना है कि एने महोदय द्वारा किससे अंग्रेज़ों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया है, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेज़ों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। तो ये सिंधिया की बात हो रही है कि सिंधिया काफ़ी क्लोज थे अंग्रेज़ों के। 55 देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा, मुझे नहीं पता, जब यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो यह मैकाले बात करता है। अगर इस टाइप का कोई भी कोटेशन आएगी तो मोस्टली वो मैकाले की होगी। जैसे कि वो बात करता है कि हमारी जो अलमारियों में रखी हुई यानी कि पुस्तकें हैं तो वो भारतीय ज्ञान से काफ़ी बेटर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी उसने बोली हुई हैं। और एक उसकी वो कोटेशन है क्लर्क की, हम ऐसी शिक्षा देंगे कि ये रंग से तो भारतीय हों लेकिन विचारों से अंग्रेज हों। कुछ इस टाइप की कोटेशन भी मैकाले की हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है एक बार अच्छे से। 56 देखिए, जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्न में से एक किसी कॉलेज में उसके प्राचार्य, यानी कि जो उसके प्राचार्य थे कौन थे उस टाइम पे, रिचर्डसन थे, D.L. रिचर्डसन याद रखिए। और सोसाइटी फॉर दी एक्जिबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था। तो ये था एल्फिस्टन कॉलेज जो बॉम्बे के अंदर था, वहाँ की ये बात हो रही है, क्योंकि ये रिचर्डसन जो थे वहाँ के प्रिंसिपल थे, ये भी आप याद रखिए। और जो ये छात्र थे तो ये 56 वाले जो एल्फिस्टन कॉलेज में यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 57, यानी कि इनको आपस में मैच करना था कि कौन सा किस टाइम पे यहाँ पे ये कॉलेज और ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह दिए गए हैं कि ये कौन से किस टाइम पे बने हैं। तो बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता है ये 1917 के अंदर बना है। तो यहाँ पे इसकी मैचिंग हो रही है सीधा। और जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर जो रुड़की है ये बना है 1847 के अंदर। और बोस जो दी हर्बर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर है ये बना है 1921 के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर 1911। तो ए का हो जाएगा 2, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी चीज़ें आ सकती हैं जो कॉमन होता है हमारा। 58 देखिए, इनमें से कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसको चटगांव शस्त्रकार हमले में आजीवन निर्वासन की सज़ा हुई थी और 1939 में वो छूटी थी और उसने छूटने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो ये थी कल्पना दत्ता। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हुई है उस टाइम के दौरान। ये सूर्य सेन के साथ थी, उनके साथ ये गिरफ्तार हुई थी।
59 देखिए, इनको आपस में क्या करना है यहाँ पे, यानी कि इनको कंपेयर करना है, यानी कि कौन संस्थापक है और कौन इसमें एक नहीं दिया गया होगा, तो वो हमें देखना है। जिसका आंसर आया दोस्तों वो आया है पीछे से जो आंसर दे रखा है इसका आनंद मठ दिया हुआ है, सत्येंद्र नाथ बोस। इसका राइट आंसर मैंने नेट पर ढूंढने की कोशिश की है लेकिन ये मिला नहीं है मुझे भी। और जो बंगाल वॉलंटियर्स हैं इनके हेमचंद्र घोष ये दिया हुआ है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इनके गाइड रहे हैं इनके साथ में। और श्री संघ के रोशन लाल और अनिल राय ये बंगाल से संबंध रखते थे। और हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है सचिंद्र नाथ सान्याल भी दिए गए, लेकिन जो आनंद मठ वाला इसका राइट आंसर है, यानी कि ये ही यहाँ पे नहीं में है। ये 3 सही हैं। जो आनंद मठ वाला है ये आप नेट पे अगर ट्राई कर सकते हैं तो आपको मिलता है तो अच्छी बात है। 60 देखिए, उस अधिनियम में क्या था, नाम क्या था जिसने किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। तो ये था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो हुआ था लिंटन के टाइम में। 61 देखिए, निम्न में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित हेतु किया और जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित किया। तो ये बात हो रही है बड़ौदा के गायकवाड़ की। वहाँ पे 1901 में हुई थी ये चीज़, आपको याद रखनी है। 12 और 16 एज भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जा सकता है दोबारा। किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्तक अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ था 1923 के अंदर। निम्नलिखित में से किसके बारे में जो कैप्टन सिडेनम ने लिखा है कि वे लूट मार के लिए आते हैं और लड़ने के लिए नहीं आते? तो ये पिंडारियों की बात हो रही है जो 1817 के अंदर इनका दमन किया गया था। टॉमस हिलसेप और हेस्टिंग्स थे शायद, दोनों अलग अलग टीमों बनाकर उन्होंने इसी टाइम पे तृतीय एंग्लो मराठा वार हुआ था। पिंडारियों के दमन करते टाइम इन्होंने यानी कि मराठों को भी हरा दिया था। जन्म नियंत्रण लीग बम्बई में किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये 1924 के अंदर, ये डेट याद रखिए। क्रिप्स प्रस्तावों को लेकर दिवालिया होते हुए बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें कुछ जोड़ दिया था कि जिसका कुछ ऐसा उन्होंने बोला था कि जिसका बैंक बंद होने वाला है, कुछ ऐसा। तो आप वो चीज़ भी एक बार देखते हुए चलेंगे। जैसे फ़ख्र अफ़गान तो एक ही थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको यानी कि ये अकेले ऐसे बाहर के व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है, कुछ ऐसा भी इनके बारे में है। 67 देखिए, इसमें क्या करना है कि इसमें इनको आपस में मिलाना है कि किसने कौन सा यानी कि मराठी में अनुवाद किया है। जो अरेबियन नाइट्स है इसका अनुवाद किया है कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर ने, और रॉबिन्स क्रूसो ने किया है। रॉबिन्स जो क्रूसो है उस यानी कि बुक है, इसका अनुवाद किया है रावाजी शास्त्र गोडबोले ने। लैम्स टेल्स का किया है सखाराम पंडित, ये पी पंडित ने। ओथेलो को किया है महादेव शास्त्री कोटलुकुटर ने। तो ये एक इसका आंसर है। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेती मालिकों की कड़ी निंदा निम्न में से किस समाचार पत्र ने की थी? तो ये था हिंदू पैट्रियट। याद रखिए इसके बारे में आप, और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो कौन सा नहीं है? तो ककोरी केस में जो अशफाक उल्ला खान नहीं थे, ये राइट आंसर मिला है इसका। चटगांव में सूर्य सेन थे। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास थे जिनकी 64 दिन की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस मिला है, मिर्जा अब्बास इसमें शामिल थे। 70 देखिए, 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सी और बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे, और इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे वुमेन कॉलेज यानी कि वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे। दोनों का टाइम पीरियड है स्थापना का 1916। तो ये भी आप याद रखिए इनके बारे में थोड़ा सा। और जो ये मिर्ज़ा इब्राहिम अब्बास हैं, ये हैं ईरानियन सूफीस्ट यानी कि पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्न से किस संस्थान से संबंध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? तो इसमें जो आंसर दोस्तों मुझे मिला है गर्ल्स स्कूल्स बरसात दिया गया है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा डाउट है। मुझे इसका लगता है जो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता इसका आंसर लगता है, लेकिन ये आंसर में दिया गया है, तो आप इसको एक बार खुद से चेक कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से ध्यान रहे और आगे से आप इस चीज़ को गलत ना कर पाएँ। तो राधा रे जो हैं उड़िया के हैं लेखक, और उनकी भाषा जो है उड़िया है, और सुब्रमण्यम भारती तमिल के हैं, तमिल भाषा के हैं, और भाई वीर सिंह है पंजाबी के, सिंह से ही पता चल रहा था यहाँ पे। केरल वर्मा जो है मलयालम के हैं, तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है यहाँ पे 73 देखिए निम्नलिखित जो पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है जिसमें वो प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले में पता है आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी, क्योंकि ये 1899 समथिंग में, यानी कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे 1901 में कुछ इसकी हुई थी। तो उसके बाद आएगी महात्मा गांधी की माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, यानी कि फर्स्ट पे ये आएगी, सेकंड पे ये आएगी, और जवाहरलाल नेहरू की आएगी थर्ड पे, एन ऑटोबायोग्राफी थर्ड पे आएगी। नेहरू बाद में हुए, रजनी पाम दत्त तो अभी की हैं जो इनकी बुक हैंड टुडे, ये फोर्थ पे आएगी, यानी कि ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 74 देखिए संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की सुविधाओं में निम्न में से किस रियासती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो ये थे जोधपुर। 75 देखिए दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक सही और गलत। सामाजिक जो डार्विनवाद का सिद्धांत यह तर्क देता है कि समाज जो है अन्य प्रजातियों की तरह प्रकृति चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे विश्व भर में समाज जैसे प्रगति कर रहे हैं उसके अनुरूप अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में असमर्थ रहे, तो ये यहाँ पे ये सही दिया गया है और ए गलत है और जो आर सही है। दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जल्दी ही मैं डालने वाला हूँ, पेपर जो हुए हैं पुराने। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।